राम प्रसाद, आ जाओ यार। हाँ, आज थोड़ा सा कुछ लोगों की आज गलतफहमी दूर करते हैं। हाँ राम प्रसाद, आज फिर से पवन और खेसारी हुआ है, तो लोगों के मन में ये है कि कौन किस पे भारी है। ठीक है, तो हमेशा एक बात बता देते आपको, हमेशा इतिहास जारी है। जब भी कंपटीशन पवन और खेसारी में हुआ बारी बारी है, तब तब बाजी मारे खेसारी हैं। ठीक है, इतिहास गवाह। और आज का जो मैटर है राम प्रसाद, तुमको एक मजे की बात बताए। ससुर हम देखे हैं जो पवन सिंह के यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो भी खेसारिये का तांडव तांडव बजा रहे हैं। खेसारी ने लहर मचा दिया, भूकंप ला दिया, तांडव मचा दिया। इसको कहते हैं स्वैग और जलवा, कि लाका तोहार धमाका हमार, का राम प्रसाद सही है ना। हाँ, तो चलो, फिर भी कुछ लोगों को अभी भी डाउट है कि खेसारी की पवन, हाँ कुछ लोगों को डाउट है राम प्रसाद, तो वो डाउट को हमको मिटाना जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते पवन और खेसारी के आज के गाने में, तो कोई राम प्रसाद तुलना नहीं है। 9-10 का अंतर नहीं, 19-20 का अंतर नहीं, 9 और 20 का अंतर है सीधे। क्योंकि जो खेसारी लाल यादव का गाना है राम प्रसाद, वो शिशु थिरकने कूदने वाला है। ठीक है, और पवन सिंह का गाना है जो थोड़ा, उसका जो म्यूजिक है ना, थोड़ा स्लो वाला है। ठीक, और फिल्म का गाना है, तो फिल्म का गाना कितना बजता है पता है। ठीक है, एल्बम का मुकाबला फिल्म का गाना बहुत कम में कर पाता है, आई थिंक। ठीक है, लेकिन राम प्रसाद, ये बता दूं कि तुलना कोई नहीं है। खेसारी भैया का जो गाना है, इस बार दुगना नहीं तिगुना नंबर से फेंकने वाला है उस गाने को। क्यों? क्योंकि ये गाना जो है राम प्रसाद, ठीक है, वायरल मैटर है। एक बार तुम सुनोगे ना, तुम्हारा ससुर मन है नहीं भरेगा। और मैं एक बात बता दूं, इसलिए नहीं कि खेसारी भैया के फैन ज़्यादा देख लेंगे और पवन सिंह के फैंस नहीं देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, इस वजह से राम प्रसाद हम नहीं कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खेसारी भैया का जो गाना हो तो फैन देखेंगे ही। राम प्रसाद हमारे जबरा तो है ही है, तो प्यार तो देंगे ही, लेकिन उसके अलावा अलावा एक आग का काम जो करेगा भैया, मैटरवा बहुत वायरल है। हाँ, ठीक है, और वायरल मैटर अगर हो जाता है तो तुमको पता है कि गुमनाम सिंगर का भी गाना कभी कभी 100 150 150 मिलियन पार हो जाता है, कि मैटर वायरल है। देख लेना राम प्रसाद, ये लगन में इतना तगड़ा बजेगा ना म्यूजिक, आहा। और खेसारी भैया का वोकल वॉइस जो है ना, इसमें फिट किया गया, मस्त मस्त। कभी कभी देखते हो म्यूजिक क्या कि खेसारी भैया का आवाज़ दब जाता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बैकग्राउंड गाने की क्वालिटी, म्यूजिक की क्वालिटी, दो दो को म्यूजिक को कंबाइन करके ससुर बवंडर है, बवंडर। और ये जब बवंडर चलेगा ना, तो दूर दूर तक नहीं नजर आओगे राम प्रसाद। हाँ, ठीक है, तो आई थिंक कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तुलना कर रहे हैं तो बेकार है इसमें। आज पवन सिंह का गाने का वो लेवल नहीं है कि जो खेसारी लाल यादव के गाने से compete किया जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों गानों का जो परफॉर्मेंस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गानों का जो लेवल है, एक है ठिड़क ठिड़क ठिड़क, मतलब ससुर एक बार नहीं 5 बार सुन लीजिए तब वो मन नहीं भरेगा, तुम्हारा भी मन नहीं भरेगा। जो सही है वो सही है, लेकिन उधर का जो म्यूजिक है वो थोड़ा स्लो है। ठीक है, हाँ, तो इसके बेस पे मैं कह रहा हूँ। तो बाकी शाम तक तो पता लगेगा। अभी तो खेसारी आ रही नहीं, तो आज कहाँ से आ रहेंगे। इसको कहते हैं, तब अफसोस से कह सकते हो राम प्रसाद कि इलाका त्योहार धमाका हमार। और कमेंट सेक्शन में बताओ गाना कैसा लगा, कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। गाना गाना अपने अपने शब्द से डिफाइन करो, किसको कंटाप लगा, किसको स्टम लगा, किसको फाड़ू लगा, मतलब राम प्रसाद एकदम एकदम भर जाना चाहिए। ठीक है, अपने अपने कमेंट्स किसको कैसा लगा, वेरी नाइस कोई नहीं लिखेगा, फाड़ू एकदम जबरदस्त, मतलब रंगदारी वाला कमेंट होना चाहिए। ठीक है, कि आग लगा देने वाला। ठीक है, क्योंकि कमेंट हम पढ़ते हैं और सभी लोगों की कमेंट की रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, हाँ, और इंस्टाग्राम का लिंक इस बार दे दिए हैं। अगर पसंद आए तो ही ज्वाइन करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। बाकी नमस्ते, पाए लोगों। राम प्रसाद गाने का कमेंट थोड़ा जरूर कर देना खेसारी भैया के बारे में, कि तुम लोग इस गाने को कितनी बार सुने हो और कितना मजा आया है। ठीक है, लव यू ऑल।